राहुल गांधी ने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में जैसे ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता 84 के दंगे में शामिल थे, लेकिन 84 और 2002 के दंगों में फर्क है, राहुल गांधी ने यह कहा और उसके बाद विवाद शुरू हुआ बीजेपी और कांग्रेस के बीच दंगों को लेकर राजनीति। और इस बीच केजरीवाल का यह कहना कि हम एसआईटी से जांच चाहते हैं 84 के दंगों की 30 साल बाद, और जांच से क्या निकलेगा, उस दंगे की जांच जिसके लिए कई कमेटियां बनी है, मारवा कमीशन, मिश्रा कमीशन, कपूर मित्तल कमीशन, जैन बनर्जी कमीशन, जैन अग्रवाल कमेटी, आहूजा कमेटी, ढिल्लन कमेटी, नारूला कमेटी, नानावती कमीशन, दुनिया भर के कमीशन, जांच, सीबीआई जांच, किसी भी नेता को कोई सजा नहीं। नेता, मंत्री, अफसर, सब जो लोग शामिल थे वो सब अपनी जगह पर कायम है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं मेहमान वीएस रामूवालिया जी। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी भी हैं। कुछ देर में मीम अफजल हमारे साथ होंगे, कांग्रेस नेता, फोन लाइन पर। रामूवालिया जी, अगर राहुल गांधी ने माफी मांग ली होती, अगर उन्होंने कहा होता कि भाई सोनिया गांधी ने माफी मांग ली है, पहले प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं, मैं भी माफी मांगता हूं, तो शायद ये बात खत्म होती, अंजुम साहब, दुख थोड़ा कम होता। अंजुम साहब, मैं दो बातें कहनी है 20 सेकंड में। पहली बात, राहुल जी कहते हैं कुछ कांग्रेसी नेता शामिल थे। दुनिया जानती है, सच यह है कि कुछ कांग्रेसी छोड़कर सभी नेता शामिल थे। कुछ ही नहीं थे जो नहीं शामिल थे, सब शामिल थे। मुझे लगता है थोड़ा ये अतिरेक होगा, क्योंकि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में थे, दिल्ली किस तरह के नेता शामिल थे, जो नाम हम लोग अब तक देखते पढ़ते रहे, जगदीश टाइटलर, धर्मदास शास्त्री, एचकेएल भगत, सज्जन कुमार, इन्हीं लोगों के नाम आ रहे हैं। सुनिए, अर्जन दास जिन्होंने अटैक किया वो सभी कांग्रेसी थे, वो कुछ कैसे हुए। दूसरी बात, मुझे बहुत अफसोस है, इतिहास के साथ बहुत बड़ा धक्का किया है श्री राहुल गांधी जी। आपने कहा मैं तो 13 वर्ष के थे, हम जब वो घटना हुई तब तो 13 वर्ष के थे। याद करें अंजुम जी, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ और 93 साल बाद डेविड कैमरॉन प्रधानमंत्री इंग्लैंड ने अपनी टोपी नीचे करके अपने घुटनों पर होकर माफी मांगी जलियांवाले बाग में और कहा हम शर्मसार हैं। और स्टीफन हार्पर, कनाडा के प्रधानमंत्री, वहां की पार्लियामेंट में 1908 में एक भी एमपी नहीं जो आज है, जो 1908 में पैदा हुआ, उन्होंने वहां जाकर कामागाटा मारू, वैनकूवर, यहाँ उनको वापस किया गया था। वहां ऊपर आसमान में यह कहकर हम आपसे माफी मांगते हैं, तो आप क्यों नहीं माफी मांगते? तो ये सवाल उठता है कि क्या माफी मांगने से, फुल्का साहब आपके पास आ रहा हो, फुल्का साहब आपको लगता है कि माफी मांगने भर से थोड़ा दर्द कम होगा? और दूसरी बात, क्या जो दंगा पीड़ित हैं 30 साल तक अगर उनको इंसाफ नहीं मिला, तो क्या एनडीए का 6 साल का जो शासनकाल था, जिसमें अकाली दल भी शामिल था, क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं है? 6 साल में वो चाहते तो नहीं इंसाफ दिला सकते थे? फुल्का साहब, पहली बात तो माफी मांगने सब कुछ नहीं है, माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में ये हुआ है और इतने लोगों की हत्या हुई है, माफी भी मांगनी चाहिए। मगर माफी से इंसाफ नहीं, देश का कानून कहता है कि जो कातिल है उनको सजा हो, और अगर ये 1984 के कातिलों को सजा होती तो 93 में ये जो मुंबई में दंगे हुए हैं वो ना होते, 2002 में गुजरात में हुए हैं वो ना होते। ये इसलिए सजा देनी बहुत जरूरी है ताकि देश में ये मैसेज जाए, ये देश इस तरह। लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, उसके लिए बीजेपी क्यों नहीं जिम्मेवार है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2 टर्म रही, 98 में 1 साल, 99 में 5 साल, जिसमें अकाली दल के नेता मंत्री थे। क्यों नहीं उस सरकार ने नानावती कमीशन हालांकि बना, लेकिन उस समय इंसाफ क्यों नहीं मिला? नहीं, उसका स्पीडी ट्रायल हो सकता था, स्पीडी ढंग से कमीशन। और सज्जन कुमार के खिलाफ केस हुआ, ये तो बाहर घूम रहे थे। नानावती कमीशन ने अपनी प्रोसीडिंग जी नानावती कमीशन ने अपनी कार्रवाई 2002 में पूरी कर ली थी जी, मगर नानावती कमीशन को गुजरात दंगों में अपॉइंट कर दिया। 3 साल उन्होंने अपनी रिपोर्ट डिले कर दी जी। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमें उस समय 2002 में सरकार वाजपेयी की थी, सरकार एनडीए की थी। गुजरात दंगों में क्यों अपॉइंट किया? अगर वो रिपोर्ट 2002 में आ जाती तो ये
मेरा ख्याल है कांग्रेस सरकार के आने से पहले उसके ऊपर एक्शन भी हो जाता। तो इसका मतलब बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है ना? मैं उत्तर दूंगा इसका। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के साथ अकाली भी पार्टनर थी, बिल्कुल नहीं। आपको जब मौका मिला तो आपने सख्ती से काम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उत्तर दूंगा, आप मुझे वक्त दीजिए। पहली बात तो है, आपने पूरे तमाम कमीशन अभी गिनवाए थे, उन कमीशन के बाद जहां से काम शुरू हुआ है, फुल्का साहब भी मानेंगे, नरूला कमीशन के बाद मानावती कमीशन, जो लोग बाहर घूम रहे थे, जगदीश कह रहे हैं कि 3 साल वो गुजरात दंगे की जांच करने लगे, उस 2 साल में स्पीडी ढंग से काम होता, 3 साल वहां नहीं यही तो टच स्टोन रहा है कि आप देखिए, एक कमेटी जो है नानावती कमेटी 2002 को एक अलग नजर से नहीं देखती है, वही कमेटी हमारी सरकार गुजरात दंगों को भी जो है उसी फोल्ड में लेके देखती है। एक बार वापस आऊंगा जरा, रीता बहुगुणा जोशी आ गई। रीता बहुगुणा जोशी जी, माफ करें फोन पर हैं आप। रीता जी, एक सवाल उठ रहा है, बीएस रामूवालिया हमारे साथ हैं, अकाली दल नेता। इनका कहना है कि राहुल गांधी चाहते तो कल से कम माफी मांग सकते थे। 93 साल बाद अगर डेविड कैमरून माफी मांगते हैं जलियांवाला बाग के लिए, तो राहुल गांधी भी बड़ा दिल दिखाते, कम से कम माफी तो मांगते। सोनिया गांधी माफी मांग चुकी है, प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं। मुझे बात समझ नहीं आती, राहुल गांधी जी एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, उस पार्टी के प्रधानमंत्री ने अपने 45 मिनट के भाषण में एक नहीं अनेक बार सदन में खड़े होकर कहा कि ये राष्ट्रीय शर्म की बात है, राष्ट्र पर ये त्रासदी, और हम इसके लिए क्षमा एक नहीं कई बार मांगते हैं। सोनिया गांधी जी खुद गई गोल्डन टेम्पल तक, स्वर्ण मंदिर, और वहां जाकर इन्होंने क्षमा मांगी, अफसोस जाहिर किया। नहीं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। पहले तो राहुल गांधी आसानी से 84 के दंगों पर बात नहीं कर रहे थे, हमने भी इंटरव्यू देखा है, कितनी मुश्किलों में घिरे जब 84 पर बात कर रहे थे। पार्टी की क्षमा मांगना, राहुल जी की क्षमा मांगना समान है। आप कैसे मान सकते हैं कि राहुल जी जैसा व्यक्ति जितने साफ गोई से बात करता है, वो इसमें अफसोस जाहिर नहीं करेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे? तो नहीं किया ना, ये क्यों नहीं किया? क्षमा मांगने से क्या हो जाएगा? क्यों मतलब आप मैसेकर करें, जिनोसाइड करें और फिर क्षमा मांग लें, क्यों? पनिशमेंट क्यों नहीं होगा? नहीं अजीत साहब, मैं यही बार बार पूछना सकता हूँ। नहीं, एक सेकंड में बार ये क्षमा खेल क्यों है? अपोलॉजी इज नो आंसर टू जिनोसाइड। आपने 12,000 सिखों का कत्लेआम किया। चलिए जवाब लेते हैं, डिबेट क्यों हो रहा है क्षमा? हालांकि मोदी ने आज तक माफी नहीं मांगेंगे, क्लीन चिट के पहले भी नहीं, जो किया क्लीन चिट के पहले भी 2002 में दंगे हुए, क्लीन चिट अभी मिली, 10 साल तक राहुल गांधी ने पर्सनली नहीं होता है, पार्टी से होता है। तो पार्टी से उस वक्त मोदी साहब की सरकार थी वहाँ पे। जो हमने नहीं किया है, सुनिए, एक मिनट नहीं मांग सकते। एक मिनट उनकी बात सुनिए, एक मिनट रीता जी, आ रहा हूं आपके पास। आपको लगता नहीं कि अगर ये मोदी को बचाते हुए सवाल उठा रहे हैं, 2002 के दंगे में मोदी को क्लीन चिट अभी मिली, 10 साल तक मोदी दंगों के दाग के बीच में थे, मोदी ने कब माफी मांगी? 100 बार पूछा गया, इंटरव्यू में चले गए, दंगों के सवाल हुए, पानी पीकर चलो यहाँ से। जवाब देखिए, राहुल गांधी को न सिर्फ दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, बल्कि लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए, उनकी सरकार नहीं दिला पाई, उनकी पार्टी नहीं दिला पाई, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए थी। और उसके लिए क्योंकि इंसाफ शायद आपकी पार्टी भी नहीं दिला पाई, इसलिए आपको भी माफी मांगनी चाहिए। उसके अलावा मोदी साहब ने भी माफी नहीं मांगी है। मोदी साहब वहां के मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, जो लोग उस वक्त पीड़ित रहे, उन लोगों से क्या उनका फर्ज नहीं बनता था माफी मांगे? मेरे को उत्तर देना चाहिए इसमें। देखिए, नहीं एक सेकंड में कितने लोगों को दिला पाए, कितने लोग मरे? आप सुन लीजिए, उत्तर देने दीजिए, क्योंकि आपने मोदी जी पे डायरेक्टली आक्षेप किया है। माफी वही मांगता है जो कल्प्रिट होता है। आपने कहा ना 10 साल तक उनको क्लीन चिट नहीं मिला था, फिर 10 साल क्यों नहीं माफी मांग रहे थे? क्योंकि 10 साल उनका कॉन्शियंस क्लियर था, वो जानते थे मैंने नहीं किया, मैं क्यों माफी मांगू? कांग्रेस ऐसे तो राहुल गांधी ने भी नहीं किया है। तो कौन किया है? उसके पिता राहुल गांधी ने किया है। और किसने किया? उनके पिता ने तो किया है, कांग्रेस ने किया है। और कौन किया? क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं? नहीं, कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी इज कांग्रेस। आप वही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे दंगों में 1984 के दंगे में और 2002 में फर्क था। राहुल सेम बात वही कर रहे हैं आप। राहुल गांधी और कांग्रेस को अलग करिए। अच्छा बता रहे हैं तो सोनिया गांधी वही गलती कर रहे हैं पात्रा जी। आप ये गलती हमें मत सिखाइए। आप जो एंटी मोदी सिखा कैंपेन जो आप चला रहे हैं बोल रहे हैं, उसी के बारे में बता रहा हूं। ये एंटी मोदी कैंपेन कांग्रेस के कहने पे मत चलाइए। आप कांग्रेस के कहने पे एंटी मोदी कैंपेन चलाने की जरूरत ना करें। हम जानते हैं क्या कर रही है कांग्रेस। आप ये मत करिए, नहीं होंगे उसमें। आप दोनों को एक मिनट रीता बहुगुणा हमारे साथ, एक मिनट रीता बहुगुणा। बीजेपी की ओर गया है तो मेरा उत्तर बनता है। 1 मिनट बनता है उत्तर, और हम भी चाहते जवाब दीजिए। रीता बहुगुणा जोशी, एसआईटी की जांच की मांग की है अरविंद केजरीवाल ने। अगर एसआईटी कंस्टिट्यूट होती है, गठित होती है, तो आप स्वागत करती हैं या नहीं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस का बात है
कि कोई भी कानून के दायरे में कोई भी न्याय संगत अगर जांच होती है तो उसको हम विनम्रता से स्वीकार करेंगे। कभी भी किसी जांच के खिलाफ कांग्रेस नहीं रही है। और यही बात है कि जहां पर 2002 के दंगे के बाद गुजरात के सैकड़ों मुकदमों को गुजरात के बाहर भेजा गया सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, इस मामले में 84 के दंगे में एक भी मुकदमे को दिल्ली के बाहर नहीं भेजा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस क्यों नहीं भेजा गया? जांच में विघ्न डालती। आपने सीबीआई को कैसे यूज किया, ये सब डॉक्यूमेंट की है। वो जसबीर सिंह और सुरिंदर सिंह जो जगदीश टाइटलर के खिलाफ बोल सकते थे, सीबीआई उनकी रिकॉर्ड ही नहीं करती है बयान, क्यों नहीं रिकॉर्ड करती है? देखिए, मैंने आपसे कह दिया कि जो जांच हुई उसमें कांग्रेस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोशिश करी। मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपसे, रीता जी एक सेकंड, त्यागी जी एक सेकंड, तथ्यों के आधार पर मुझे सवाल पूछने दीजिए। रीता जी देखिए, आप मेरी बड़ी हैं, एक उत्तर दीजिए प्लीज, एक उत्तर दीजिए। मैं तथ्यों के आधार पर प्रश्न पूछ रहा हूँ। बहाल करी, पंजाब में शांति बहाल करने वाले राजीव गांधी जी। थोड़ी देर आप तथ्यों के आधार पर आ जाइए प्लीज। एक मिनट, वक्त कम है, वक्त कम। मैं एक सवाल रीता जी से पूछना चाहता हूँ। रीता जी आप ये बताइए, सीबीआई जो है, जो आपके अधीन रही इतने सालों तक, सीबीआई जो है जसबीर सिंह और सुरिंदर सिंह फुल्का साहब बैठे हैं, ये जो जगदीश टाइटलर के विषय में बयान दे सकते थे, उनके बयान को आखिर रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रही थी? आखिर क्यों सीबीआई जगदीश टाइटलर? मुझे लगता है रीता जी का फोन कट गया, हम वापस उस पर आएंगे। लेकिन ये कहकर इनको मुंह है ये कहने का, जिनके चेहरे पर खुद दाग है, 10 साल मोदी ने माफी नहीं मांगी, नाराजगी जताई सवाल पूछने वाले से, अभी क्लीन चिट मिल गया तो आज नहीं क्लीन चिट मिल गया था तब भी 10 साल तक स्टूडियो में चिल्ला चिल्ला कर मोदी को बेदाग बता रहे थे, और आज राहुल गांधी को एक्यूज करने का इनको हक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी, ये जी सर्फ एक्सेल की तरह है कि इनके दाग अच्छे हैं। परेशानी ये है कि जो है, आज हम 1984 के दंगों की बात कर रहे हैं। उन 6 साल के शासन में इन लोगों ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि उन लोगों को वहां पे न्याय मिल जाता जो पीड़ित थे। 2002 के दंगे को ये कहते हैं कि वो अलग है क्योंकि मोदी ने तो नहीं किया, और यहाँ पे राहुल गांधी को माफी मांग लेनी वहां भी सरकारी डबल स्टैंडर्ड का है। ये डबल स्टैंडर्ड बॉडी लाई गई, गोधरा की बॉडी। नहीं, रॉन्ग, नहीं अजीत जी, मेरे पास एसआईटी का नहीं, एक सेकंड, आप त्यागी जी कांग्रेस की आवाज उठा दो, जहां मोदी की बात है चुपचाप आप लोग यहाँ में फिक्स मैच मत कीजिए, उत्तर देने दीजिए। देखिए, आपने अभी गोधरा में बॉडी लाने की बात कही ना, तो एसआईटी में जो डिपोज किया है, मैं वो भी बता देता हूं आपके सामने। उनसे पूछा गया था कि आप बॉडी गोधरा कैसे आई, अहमदाबाद कैसे आई गोधरा से, तो उनका जो उत्तर है जिससे कि एसआईटी सेटिस्फाई होती है, पता है ना कि गुजरात नहीं, मुझे उत्तर पहले बीजेपी सत्ता रूट पाती थी, मुझे पहले गुजरात बंद हुआ कि मुझे अगर हम ये छोटा सा उत्तर है जल्दी। देखिए, जयंती जी जो वहां की कलेक्टर के साथ मीटिंग होता है तो मालूम पड़ता है मेजॉरिटी लोग जिनकी मृत्यु हुई थी ट्रेन में वो अहमदाबाद के हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से बॉडी लाके बाहर रखिए अहमदाबाद के। गोधरा में जिस प्रकार आप ये बिल्कुल एसआईटी मेंशन करती है, बहुत शांतिपूर्ण काम किया मोदी ने। आपको लगता है कि बात आज मोदी को मुक्त किया जा सकता है क्योंकि एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी या कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन जाकिया जाफरी और तमाम परिवार, एहसान जाफरी का परिवार और तमाम परिवार ऐसा है जो आज भी पीड़ित है और जिसने गुजरात दंगे का दंश झेला है, तो बीजेपी को सिर्फ कहने का सवाल उठाने का हक है क्या? दोनों दंगों में क्या फर्क है? दोनों जगह लोग मारे। इन दोनों दंगों में कोई फर्क नहीं है। मैं तो इनको दंगा क्या, ये तो आतंकवादी गतिविधि थी जो इन पार्टियों ने करी है और इनके भूषण को आप रखते हैं अपने पास और आतंकवादी दूसरों को कहते हैं। पहले प्रशांत भूषण को निकालिए, भारती को निकालिए, किस चीज की बात कर रहे हो? अलग करने की बात कह रहे हैं और दूसरों को आतंकवादी नक्सली आतंकवादी कह रहे हैं। नहीं, बड़ा दुख लग रहा है। नक्सली दूसरों को आतंकवादी कह रहे हैं। आप हजारों लोग मरवाते हैं और जो लोग आप परेशानी पता है आपको परेशानी है, कश्मीर को अपना समझते हैं, कश्मीरियों को अपना समझते। प्रशांत भूषण के बयान और शब्दों की निंदा की जितनी भी की जाए कम है, और उसकी निंदा उससे अपने को डिसएसोसिएट किया खुद के। हम डिसएसोसिएट करते हैं तो इसलिए उस बयान को केजरीवाल जिस ढंग से प्रशांत भूषण प्लेबिसाइट जनमत संग्रह की बात करें वो अलग है। लेकिन फुल्का साहब, एक बार फिर हम आते आ रहे हैं, बीएस रामो वाले सब कांग्रेस के नेता होते जवाब देते अच्छा लगता। फुल्का साहब, हम दंगा पीड़ितों के दर्द की बात करते हैं, हमने इस स्टूडियो में भी 50 परिवारों के साथ कई बार बात की है। हम समझते हैं जिसका परिवार, पत्नी, बच्चा, दादा दादी जिसको अपने सामने मरते देखा है, उस परिवार का दर्द हम महसूस कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एसआईटी की जांच से उस परिवार को, उन परिवारों को आज इंसाफ मिल जाएगा या इसमें भी राजनीति होगी? फुल्का साहब, देखिए, दो बात है।
दो बात है। पहली बात तो ये मुकदमे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये ऑलमोस्ट सिर्फ 2 के 3 मुकदमे रहते हैं। ये चैप्टर वैसे ही खत्म होने वाला है। इंसाफ बिल्कुल उनको नहीं मिला और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पहली बात, आज SIT पॉइंट होती है, एक उम्मीद अब उसमें आती है। बहुत से गवाह जिंदा हैं और वो गवाहियां देंगे। दूसरी बार प्रक्रिया शुरू होगी और बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी। ये दो बातें। एक बात मैं आपको और कह दूं, ये गुजरात की माफी मांगने की बात हो रही है। वहां पे मरे ये एक नागरिक की सुरक्षा किसका काम है? सरकार का काम है। अगर सरकार चाहे और उसमें असमर्थ रही, सरकार पूरी तरह फेल हुई है, तो क्या चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं बनती? माफी तो मांगे कम से कम। पूरी मुख्यमंत्री को इन सबसे ऊपर समझ नहीं, मैं एक बार फुल्का साहब वरिष्ठ वकील हैं, अभी आम आदमी पार्टी में है, मैं उत्तर देना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय है फुल्का साहब, आप ये जानते हैं गुजरात में लगभग 300 हिंदू भी मरे थे पुलिस के बुलेट से। 30 सेकंड 300 हिंदू भी मरे थे पुलिस के बुलेट से। 84 के दंगों में कितने लोग मरे थे आप ये बताइए। नहीं चला, दंगा भड़क नहीं दिया उसकी भी। एक मिनट, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल किया कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से लोग नहीं भेजते। करना पड़ेगा। एक मिनट, आप पर भी इल्जाम है कि आप भी चुनाव के समय आप राजनीति करने दंगों पर आ गए। अचानक जो शुरू में मैंने सवाल पूछा था, अचानक लग रहा है कि दंगों को लेकर माहौल घर में बीजेपी और कांग्रेस में गुत्थम गुत्था है। दंगा 84 वर्ष से 2002 होना है। हमने भी एक SIT की बात कर दी। फुल्का जी ने बताया जैसा कि मई में मैं भी था वहां पे जंतर मंतर पे जहां हम लोग बैठे थे, तब से अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं। मैं फिर कर रहा हूं, फिर आपके जो 18 मुद्दे हैं जो आपने कांग्रेस बीजेपी को दिया, जिस पर समर्थन मांगा, इसमें क्यों नहीं है? अगर ये मुद्दा आपके फोकस पर था तो इसमें लिखा होना चाहिए कि हम SIT बनाकर दिल्ली में दंगों की जांच करेंगे। जी, वो तो इसीलिए वैगनार में घूमते हैं, कहीं यू टर्न नहीं, कहीं ऐसा नहीं है। आप सुनिए, इसमें यह है कि दिल्ली की जनता को ढंग से रहने के लिए जो जो चीजें होनी चाहिए, ये उस चीज के मुद्दे। और जैसे ही परसों से राहुल गांधी के बयान से मामला तूल पकड़ा, ये चल रहा था। ये जहां कैमरा होता है, लाइट होता है, आएंगे एक्शन होता है, मुद्दे तो सारे उठ के आएंगे। चलिए, BS रामू वाले सर, संक्षिप्त 30 सेकंड। आप भी जिम्मेवार हैं। देवेगौड़ा सरकार में आप मंत्री थे, 2 साल तक सरकार रही, 6 साल तक अकाली की सरकार। आप लोग तमाशा देखते रहे। आज मौका मिल गया, चुनाव है 3 महीने, नरेश गुजराल का हम SIT बनाए। हमारी सरकार आरजी जैसी थी, फिर भी हमने आर्थिक मदद और मदद की। 2 बातें मैंने कहनी है। अगर SIT बने फूलका जी, तो उसमें जिन्होंने गवाहों को मुकराया, दबाव दिया और जिन्होंने 86 में FIR दर्ज हुई, 2013 तक 10 सेकंड उनके नाम जिक्र किए जाए। 10 सेकंड बताइए। एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषय बताऊंगा। जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी का बॉडी एम्स पे रखा था, खून के बदले तो खून चल रहा था, जैल सिंह जी बाहर से आते हैं अपने कॉन्क्लेव के साथ, पहली बार हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के कार पे कांग्रेसी पथराव करते हैं। चलिए, प्रेसिडेंट के कार पे पथराव होता है। बहुत सारी बातें हैं जिस पर शायद हम अभी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वक्त की कमी है। आपके बहुत सारे दर्शक बीजेपी के देख रहे होंगे, उन्हें लगेगा कि आप बहुत कुछ बातें कह रहे हैं, हम जवाब नहीं दे रहे हैं, और तमाम लोग ट्विटर पर ट्वीट भी करेंगे कि बीजेपी को हम कम बोलने देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी सिर्फ 1984 के दंगों की बात करके मुक्त हो सकती है? क्या 2002 में क्लीन चिट मिलने के बाद भी गुजरात में भी लोगों को इंसाफ मिला? और साथ में सवाल, राहुल गांधी ने अगर यह माना कि कुछ कांग्रेसी नेता शामिल थे, उन कांग्रेसी नेताओं को क्यों मंत्री बनने दिया गया? जगदीश टाइटलर मंत्री बने बार बार, 91 में भी, 2004 में भी। सज्जन कुमार उसके बाद भी सांसद बने, और तमाम सांसदों को, मंत्रियों को सजा क्यों नहीं मिली? सवाल ये उठता है, राहुल गांधी दंगा पीड़ितों से दर्द जताकर क्या उनके जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं?